हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर में टिश्यू हमने स्टार्ट किया था और टिश्यू में हम लोगों ने अब तक के सारे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था और हमारी आज की लास्ट वीडियो होने वाली है जो कि एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो एनिमल टिश्यू होते हैं वो होते हैं एनिमल हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू से मिलके बना होता है एनिमल, यानी कि हम, आप या कोई भी जानवर। सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज और चौथा नर्वस टिश्यूज। सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यूज, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज कहते किसे हैं। इट consists of the single layer of the cells and blood vessels are the absence. It covered all the organs, the skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, kidney, tubules, etc. are the made of the things of tissues. हमारी स्किन, माउथ के अंदर का जबड़ा, खून की नसें, किडनी के ट्यूबल्स, सब इसी से बनी होती है। किससे? एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, ये एक सिंगल सेल्स का बना होता है। ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो अब्सेंस होते हैं। ओके, याद रखिएगा। एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं कितने प्रकार के? तो एपिथेलियम टिश्यू भी होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला एकमस, दूसरा क्यूबाइडल, तीसरा कोलमर और चौथा स्ट्रैटिफाइड स्कमस। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कमस एपिथेलियम किसे कहते हैं। सेल अरेंज इंड टू द इंड लाइक द टाइल्स और फ्लोर। स्कमस एपिथेलियम आपने टाइल्स का फ्लोर देखा होगा, या आप फिगर में भी देख सकते हो। टाइल्स के फ्लोर पे जैसे लेयरिंग होती है उस टाइप का ये दिखाई देता है। इट कवर लेयरिंग ऑफ एक्टिविटी माउथ, ओसोफोगस, नोज, ओवलीज। जो माउथ के अंदर का जबड़ा होता है, ठीक है, ओसोफोगस जो हमारी फूड नली होती है वो, और नोज के अंदर की जो टिश्यू होती है, और एल्वेलाई यानी हार्ट्स के अंदर जो एल्वेलाई होती है वो, ये सभी जो हैं स्क्वैमस टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इट आल्सो फॉर ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। आपने जीभ के अंदर का जो जबड़ा देखा है ना, उसके अंदर का और स्किन, वहां पर मौजूद है स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल्स आर द अरेंज इन मेनी लेयर टू द प्रिवेंट ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ स्किन। एपिथेलियम जो होता है वो बहुत सारे हमें बाहरी चीज़ों से भी, खतरे से भी बचाता है। ठीक है, आइए अब अगले बात करेंगे क्यूबिकल एपिथेलियम किसे कहते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर द क्यूबिकल इन क्यूब शेप। मतलब क्यूबिकल एपिथेलियम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैसा दिखाई देता है, ये क्यूब शेप का दिखाई देता है। ठीक है, इट फाउंड इन द किडनी, थायराइड, वेसल्स एंड इन द ग्लैंड। किडनी, थायराइड, वेसल्स और ग्लैंड में आपको मौजूद होता है। सिलेवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, स्वीट ग्लैंड हो गया, इन सब में आपको मौजूद होता है क्यूबिकल एपिथेलियम। इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। ठीक है, इट फॉर्म द जर्नली एपिथेलियम लाइक द टेस्टेड एंड ओवरीज। ठीक है, टेस्टेड और ओवरीज जो होता है वहाँ पर भी मौजूद होता है क्यूबिकल एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर कोलमर एपिथेलियम किसे कहते हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिलर जैसा होता है। ठीक है, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक, आपके जो स्टमक होते हैं उसके अंदर के एरिया। इट आल्सो फॉर्म द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये वहाँ पर भी होता है, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इट हैव द थर्ड ऑन इट्स द सरफेस विथ द हेल्प इन ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, इसके जो सरफेस होते हैं वो ऑब्जर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कोलमर एपिथेलियम उसे कहते हैं जहाँ पर स्टमक की एरिया होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर आपको दिखाई देता है कोलमर एपिथेलियम। ठीक है, अब आगे बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसे कहते हैं।
It concentrates on the squamous epitheliums arranged in the layer, the present in the uterine and esophagus. बहुत सारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज एक साथ उलझे हुए हैं, तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। यह फूड पाइप में पाया जाता है और एक गर्म आशय में, गर्भाशय, जो गर्भाशय होता है ना महिला का, जो गर्भाशय होता है, वहाँ पर भी आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर वेडली स्पेसिड द बेसिक फंक्शन, इट आल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट एंड कनेक्टेड डिफरेंट ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो होता है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ जोड़े रहता है। ठीक है, कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स, उन सबको एक साथ जोड़ के रखे, उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये वाइडली शेप का होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन इसका क्या होता है, मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ के रखता है। आइए बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहला टाइप है इसका एरोलर टिश्यूज। दिस टिश्यूज tiles space inside the organs and found up between the skin and muscles around blood vessels, nervous cells and it the bones marrow। ये वहाँ मौजूद होता है जहाँ पर आपने देखा होगा मसल्स, स्किन और ब्लड वेसल्स के आसपास एरिया में, नर्वस टिश्यूज और बोन्स मैरो को भी आसपास आपको दिखाई देगा एरोलर टिश्यूज। ठीक है, अब बात करेंगे एडप्शस टिश्यूज किसे कहते हैं। इट फाउंड अप बिलो इन द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड ब्रेन, बिलो द आइज बॉल, इट एक्ट अस इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये हार्ट और ब्रेन और बिलो द आइज बॉल के नीचे पाया जाता है आपका जो है कि एडप्शंस टिश्यूज। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी, आपके जो हीट है बॉडी की उससे ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा नंबर पर जो आता है वो आता है स्केलेटन टिश्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये 4 प्रकार आते हैं स्केलेटन टिश्यूज में। पहले बोन्स के बारे में बात करेंगे। It forms the frame of work that the support the body. It is non-flexible, made of calcium and phosphorus। आपका जो बोन्स होता है वो क्या करता है, वो वर्क करता है, सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को कोई वर्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये मुड़ता नहीं है। ठीक है, मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये आपकी जो ये बनती है आपके शरीर में, जो हड्डी है वो बनती है कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में। 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द लिगामेंट्स। 2 बोन्स आपस में जहां पर कनेक्ट होते हैं ना, उसको बोलते हैं लिगामेंट। दिस इज अ वेरी इलास्टिक, ये आराम से आप अपने जो हड्डियों को बार बार मोड़ देते हो तो आपको लगता है हड्डियां मुड़ती है, हड्डियां नहीं मुड़ती है, आपका लिगामेंट्स वहां पर मुड़ता है। ठीक है, ओके, जहां भी जोड़ होगा उसे बोलते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स, इट कनेक्ट मसल्स to bones, it the fiber with the great strength and the limited flexible। टेंडर जो होता है वो क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है मसल्स और बोन्स को, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। दिस इज द इलास्टिक लेस एंड हार्ड वर्क टू द अदर बोन्स। इट इज द कंपाउंड टू द प्रोटीन एंड sugar। It prevent the nose air and layering। ये क्या करता है, बहुत ही इलास्टिक होता है और ये हार्ड होता है और ये बोन्स को क्या करता है, प्रोटीन और शुगर जो है प्रिवेंट कराता है, उसको भेजता है। ठीक है, अब हम अगले अपने बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड यानी कि वस्कुलर टिश्यूज के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ many substances like the gases, hormones, etc। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो बहुत सारे सब्सटेंस को
एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाता है। किसकी मदद से? कुछ गैसेज़ों की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मदद से। आपके बॉडी में जो है बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने का काम करता है। ब्लड हैज़ द fluid मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा इन which the RBC, WBC, platelets are spindles. It allow the contain the protein in salt and hormones. डेफिनेटली ब्लड के अंदर एक ही चीज़ नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? जैसे उसमें से क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है और स्पेडलेट्स आता है, ठीक है? तो हम बात करेंगे अब आगे आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? इट इज कंटेंट दिस कलरेड अप respiratory pigment called the hemoglobin that help is this transportation in the oxygen. आरबीसी क्या होता है? एक आपकी जो होती है हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं लोग, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन करने के, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, ठीक है? उसी की वजह से जो है ब्लड जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय द हार्मफुल बैक्टीरिया। हमारी बॉडी को बचाता है हार्मफुल बैक्टीरिया से। कौन? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इट इज इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जहाँ भी आपके जो खून होते हैं वो अंदर की बॉडी में कहीं कट गई, वहाँ से खून बहता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है उस खून को बहने से रोकता है, ठीक है? अब हम आगे बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बाद, जिसके बाद नाम है मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शंस। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो उसकी इसी की वजह से होती है और ये सिकुड़ता है और फैल सकता है। कौन? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आर द थ्री टाइप्स। पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ मस्कुलर यानी स्केलेटन मसल्स के बारे में। These are muscles are attached to the skeleton by the tendons. The word voluntary, these are muscles get the tired and need the rest is called cell of this are multinucleated by unbranched. It content of a special protein called skeleton muscles. क्या करता है ये अटैच करता है स्केलेटन और टेंडन्स के बीच में, ठीक है? ये कहाँ रहता है मस्कुलर टिश्यूज? आपके हड्डियों और जो होता है मसल्स के बीच में होता है ये, ठीक है? और ये करता क्या है? ये आपके जो मल्टी न्यूक्लिएटर होता है ये, ठीक है? और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और प्रोटीन के कंटेंट कंटेंट भी अब हमारी बॉडी में एक जैसे जगह पर मूवमेंट कराता है, ठीक है? अब बात करेंगे स्मूथ मसल्स किसे कहते हैं? दिस मसल्स आर द इनवॉलंटरी अनन्यूक्लिएटेड and spindle shaped. These are the found in the wall of stomach, intestine, bronchi, iris of eyes. स्मूथ मसल जो होता है वो आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में और ब्रॉन्ची जो होती है और आइरिस जो होता है उसके आसपास में पाया जाता है, ठीक है? चलिए बात करेंगे कार्ट कार्टिकल मसल्स के बारे में। दिस आर द मसल्स are involuntary only found in the wall of heart. These are the unnucleated and branched in these muscles, rhythmical of contractions and the reflections occasions and throughout life. कार्डिकल मसल्स क्या करता है? मसल्स हमारे इन्वॉल्ट्री मसल्स होता है ये और हमारे हार्ट्स के जो होता है हार्ट्स के वाल होते हैं इसी से बने होते हैं। आर द इन्फॉन्ट्री ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है? अब अपने एनिमल टिश्यूज के लास्ट के बारे में बात करें, इसका नाम है नर्वस टिश्यू सेल। आर द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर being stimulated and then transmitting to stimulus very rapidly from our space to the another. The brain, spinal cord and nervous tissues are all the compound of nervous as all tissues. नर्व टिश्यूज बेसिकली क्या करता है? हमारी बॉडी को संदेश पहुंचाने का काम करता है। जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, चाहे दर्द हो, आपको फीलिंग हो या कुछ भी हो, वो आपके ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है? इससे जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है और ब्रेन के तीनों फॉर्म हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और आपके फॉर ब्रेन जुड़े होते हैं, ठीक है? तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप
दोबारा जाके उस पे देखें, थोड़ा पीछे करके देखें, ठीक है? कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर के टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।